बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 सितंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस वक्त बगावत की खबरें हैं और ये वो मौका है जो पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मौका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला करना है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हर तरह की सूरत हाल के लिए हाई अलर्ट पे हैं और इसके साथ ही साथ कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाक अफगान बॉर्डर पर कुछ कार्रवाइयां की हैं। अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, मैंने एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी। वो डिटेल्स ये थी कि पाकिस्तान ने कुछ हाइड आउट्स हैं, डजन्स ऑफ टेरर कैंप्स और सेफ हाउसेस जो हैं, जो कि 4 ग्रुप्स की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके नक्शे और उनकी लोकेशंस जारी कर दी हैं जो कि अफगान टेरिटरी पे हैं। ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं? टीटीपी फितनतुल खवारिज, बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान, आईएसकेपी दाइश की शाख जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस अपने आप को कहते हैं, और अलकायदा। अब ये वो ग्रुप्स हैं नाज़रीन किराम जो मेजरली और प्राइमरीली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं और ये अपने टेरर कैंप्स में और सेफ हाउसेज में अफगानिस्तान में अपनी फैमिलीज को साथ रखते हैं ताकि एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर अपनी फैमिलीज को इस्तेमाल किया जाए और अगर इनके खिलाफ कोई स्ट्राइक होती है तो ये कोलेटरल डैमेज को सामने रखकर उसके बाद नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर सकें और स्टेट ऑफ पाकिस्तान या फिर कोई भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का सोचे तो वो रिलक्टेंट रहे, क्योंकि ये अपनी फैमिलीज को एज अ ह्यूमन शील्ड अपने साथ रखते हैं टेरर कैंप्स के अंदर भी, जहां पर टेरर की ट्रेनिंग और प्लानिंग होती है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह की हैं और पाकिस्तान एक तरफ तो आप ये देखें कि अभी आज ही बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट में 20 खारजी जो हैं वो वासिले जहन्नुम किए गए हैं। फिर कार्रवाइयां हो रही हैं। बीएलए के कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 कैंप्स जो हैं वो उड़ा के रख दिए हैं और इस सब के अंदर आप अंदाजा करें नाज़रीन किराम कि इस वक्त का जो सिनेरियो है, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी हुई है, इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान ने यह कम्युनिकेट कर दिया है कि हम रिलक्टेंट जो है वो नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, हेजिटेशन नहीं होगी, रिजॉल्व के साथ जो करेंगे वो करेंगे। अब ये मैसेज इनफ होना चाहिए, बहुत से लोगों को इससे समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अब नाज़रीन किराम एक दो बड़े अच्छे मौके भी पाकिस्तान के पास आए हैं। ये मौके क्या हैं? जराए इस वक्त हमें ये बता रहे हैं, पिछले दिनों में बाय द वे आपने देखा होगा कि गुल बहादुर ग्रुप और नूर वली ग्रुप, इंडिया ने इन्हें टीटीपी के खारजियों को प्रोवाइड किए हैं ड्रोन्स भी, हथियार भी, ट्रेनिंग भी, क्वाडकॉप्टर्स भी, कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करो। अब दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। दहशतगर्दी के पीछे पैसा, वॉरलॉर्ड्स, और वो रेडिकलाइज करते हैं फिर लोगों को। अब इसमें हुआ ये कि इनकी डोरें तो इंडिया चला रहा है, लेकिन नीचे से 2 ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ड्रोन तक चलाए हैं इन्होंने अफगानिस्तान के नंगरहार, पख्तिका सूबे और बाकी जगहों पर, कुन्नड़ में, और एक दूसरे के ठिकानों पर इन्होंने हमले किए हैं। अब एक तरफ नूर वली जो है, इसकी जो कराची के अंदर एक मदरसा है, उसने डिग्री तक मंसूख कर दिया है कि भाई ये अपने आप को मुफ्ती नहीं कह सकता, ये खारजी है, ये अपने आप को आलिम नहीं कह सकता। अब एक तरफ तो इनके ऊपर यहां से शिकंजा कसा जा रहा है, एक तो दूसरी तरफ इनके इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स नाकाम हो रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस पहुंच जाती है, इससे पहले आते थे, कभी इनके 3 बंदे मारे जाते हैं, कभी 50 एक साथ ड्रोन आके ठोक देता है, कभी इनके अभी आज 20 बंदे मार दिए, 16 से 20 का फिगर है, कंफर्म हो जाएगा। कभी क्या होता है जी, इंतजार में बैठे होते हैं, हमें एग्जैक्ट पॉइंट, बहुत बड़ा बॉर्डर है, नहीं हर जगह पे सर्वेलेंस हो सकती, लेकिन हमें पता होता है, इंफॉर्मेशन पहले से मिली होती है, इनके बाढ़ काटने का इंतजार करते ताकि भाग ना जाए और इस टेरिटरी पे मारे जाएं ताकि बाद में इनकी शनाख्त हो, इनके पास से चीजें मिलें। वरना अफगान टेरिटरी पे तो इनकी लाशें पड़ी रहती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती फिर आके लेने की। लेकिन अब यह हुआ है कि इनके अंदर बगावत फूट पड़ी है और जराये के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज नूर वली और जमातुल अहरार के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और दोनों गिरोह जो हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़े टकराव के करीब हैं। पहले नूर वली और गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान लड़ाई हुई, अब नूर वली का जो ग्रुप है, फितनतुल खवारिज, नूर वली और जमातुल अहरार जो है इनके दरमियान। और जमातुल अहरार जो है, अब उसने इल्जाम यह आयद किया है कि नूर वली के गिरोह ने उनकी तश्कील की खुफिया मालूमात फराहम की, यानी उनकी जो प्लानिंग है, नूर वली ने, जमातुल अहरार ये कहती है कि नूर वली के ग्रुप ने जो इंफॉर्मेशन है
इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराहम की, जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान मोमन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कामयाबी से पाकिस्तान की फोर्सेस ने निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमारी उस तश्कील की इंफॉर्मेशन नूर वली ग्रुप ने पाकिस्तान की फोर्सेस को दी, जो मोहम्मद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और जिसे बाद में हमारे बंदे मार दिए पाकिस्तान की फोर्सेस ने। भाई क्या पता दी हो इंफॉर्मेशन, हम तो खैर मकदम करते हैं ऐसी लड़ाई का, लेकिन आप ये देखें कि इनके दरमियान जो कशीदगी इस वक्त बढ़ गई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये तितर बितर हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें रंदा फेरा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इन्हें इस वक्त अपनी अपनी पड़ चुकी है। इसकी वजह यह है कि ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त टारगेट किए जा चुके हैं, मुकम्मल तौर पे इस वक्त निशाना बन चुके हैं। दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक दूसरे के साथ लड़ने के अलावा, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। एक तरफ इन्हें अभी एक बीएलए का बंदा जो है वो ईरान के अंदर मारा गया, ईरान की टेरिटरी में कुछ नामालूम लोगों ने जाके ठोक दिया बीएलए के कमांडर को। एक तरफ ये अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन पे गैर महफूज है, एक तरफ अब ये आपसी लड़ाइयों में मारे जाएंगे क्योंकि हमने ऑपरेशन तेज कर दिए और ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमारी इंफॉर्मेशन मिल कैसे रही है आईएसआई को। उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर इनके ठिकानों के ऊपर अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके भी इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक्टिव है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 3 हेलीकॉप्टर्स जो है नाज़रीन कराम, वो तहसील लाल किला मैदान जो है और जिला लोअर दीर खैबर पख्तूनख्वा में 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहे थे। और ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स थे। स्पेसिफिकली जो फॉरेस्ट का एरिया है, कंडो मचला का एरिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इस एरिया में और इसके जो एडजॉइनिंग इसके करीबी जो फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स देखे गए। और यह एक्शन बताया जा रहा है कि यह एक प्री कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जिसमें हमारे पास पहले से फितनतुल खवारिज टीटीपी की पोजीशंस नोन थी कि ये फॉरेस्ट्स के अंदर, जंगलों के अंदर कहां पर मौजूद हैं, और इन्हें यहां पर लिक्विडेट किया गया है, इन्हें एलिमिनेट किया गया है। और मजीद तस्वीर भी, बल्कि एक तो नाज़रीन कराम इनका अफगानी खारजी उसकी शनाख्त भी हो गई है, तालिब, और ये लाल किला मैदान जो है लोअर दीर के अंदर, ये वहां पर ऑपरेट कर रहा था, इसे वहां पर वासिल जहन्नुम किया गया। ही हैज बीन डिस्पैच टू हेल्प। इसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। वो तस्वीर क्योंकि इनकी जिस हालत में ये मारे जाते हैं वो तस्वीर हमारे पास आती हैं, तो वो फिर हम आपके सामने उस तरीके से तो जारी नहीं कर सकते क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जिसे आपने समझना है इस वक्त नाज़रीन किराम। इन दहशत गर्दों की एक तो आपस में जो लड़ाइयां, फिर इसके साथ जो मैंने बताया कि एक मैप जारी किया गया है कि किस तरीके से इनकी लोकेशंस जो हैं वो सामने आई हैं, और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जो सिनेरियो बन चुका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिस इज द राइट टाइम। पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे हैं। मैं ये समझता हूं कि इन दहशतगर्दों को अब ठोकना बहुत जरूरी हो चुका है, एंड दे आर एट देयर वीकेस्ट पोजीशन राइट नाउ। ये सबसे आम चीज है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।